तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर्मी क्लर्क में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण इंग्लिश के प्रश्नों के बारे में। ओके, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश की आर्मी क्लर्क में जॉब पाने के लिए आपको इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो उसी में जो पैसेज पूछे जाते हैं उसमें किस तरीके से आपको जवाब देना है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको प्रश्नों को पढ़ना है और पैसेज को समझना है। ठीक है, तो इस विषय में इस वीडियो को मैं आप तक ला रहा हूँ। ठीक है, इसमें पहला पैसेज जैसा कि आप देख सकते हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी मैंने इसमें डाले हैं। पहला पैसेज है, पहले पैसेज को कैसे पढ़ा जाता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा भी एंटोनिम और सिनोनिम्स के बारे में नॉलेज रखते होंगे तो आपको कोई ना कोई वर्ड या कोई भी सेंटेंस में कई सारे ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जो आप उनका मतलब पता होगा। अगर आपको उनका मतलब पता होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो पैसेज किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है, किस विषय में बात कर रहा है, ये सारी चीज़ की जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो पैसेज आपके सामने दिख रहा है इसकी, टुडे ओबेसिटी इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फॉर पीपल, मतलब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? ओबेसिटी के बारे में। अगर आप सब में से किसी को पता हो कि ओबेसिटी क्या होती है तो मैं बता दूं, ओबेसिटी एक तरीके की एक बीमारी या एक तरीके की एक डिसफॉर्मिटी होती है जिसमें इंसान के जो फैट लेवल होता है बॉडी का वो बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। और फैट लेवल का अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से कई सारी अन्य परेशानियां जैसे कि हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल लेवल का अत्यधिक हो जाना शरीर में, वो दिक्कतें होती हैं। तो जैसे ही देखिए, इससे आपको एक चीज़ पता चली कि ओबेसिटी आपने अगर वर्ड पढ़ा तो आपके दिमाग में इतनी बातें आ जानी चाहिए, तभी आपको पैसेज का आसानी से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। टुडे ओबेसिटी इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फॉर पीपल। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स, मोबिलिटी, हेल्थ एंड चेंज इन न्यूट्रिशन। देखिए, इसमें कितनी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन लाइफ स्टाइल, मतलब ओबेसिटी क्यों कॉज होती है। तो पहली चीज़, जब लोगों की लाइफ स्टाइल में बदलाव आता है या फिर कुछ खराबी आ जाती है, जैसे कि बिल्कुल भी फिज़िकल एक्सरसाइज ना करना, फिज़िकल फिटनेस के ऊपर ध्यान ना देना, सिर्फ दिन भर आराम करना, सोना, फैट बढ़ जाना। ठीक है, और दूसरी चीज़ फूड हैबिट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाओगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाओगे जिससे आपको न्यूट्रिशन कम और फैट ज़्यादा मिल रहा है, जैसे बाहर की चाउमीन, मोमोज, बर्गर, ये सब होता है। तीसरा आपको यहाँ पे बताया गया मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है आवागमन। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आओ जाओगे नहीं, आप हाथ पैर नहीं हिलाओ डिलाओगे तो आपके साथ ये परेशानी होगी। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ ओबेसिटी आर डिजीजेज लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर, हार्ट डिजीजेज एंड सेल्फ एस्टीम एक्सेट्रा। देखिए, ओबेसिटी में तो सिर्फ क्या होता है कि इंसान का वज़न बहुत बढ़ जाता है, फैट का लेवल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जो मेन समस्या जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है वो होता है ब्लड प्रेशर का अत्यधिक बढ़ना घटना, डायबिटीज़ बहुत अत्यधिक बढ़ जाना, कई प्रकार के शरीर में कैंसर जैसे रोग का होना, या फिर हार्ट डिजीज़। ऑब्वियसली इतना आपको पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल का जब हार्ट पे जमावटा हो जाता है तो उससे हार्ट डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सेट्रा। सो वी शुड चेंज आवर लाइफ स्टाइल बाई टेकिंग बैलेंस डाइट। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें फालतू की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें हर तरीके के पोषक तत्व हों, चाहे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, रफेज, ये सारी चीज़ें जिसमें समावेशित हों, ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए। ठीक है, फुल ऑफ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट्स बाय कीपिंग आवरसेल्फ फिजिकली एक्टिव, कीपिंग इन माइंड द लाइफ स्टाइल टाइप एंड लोड, द वर्क, टेस्ट एंड रूटीन अ डाइटिशियन कैन ऑल्सो हेल्प। अब देखिए, हमें ये सारी चीज़ें एक डाइटिशियन जो होते हैं, जो कि आपके डाइट चार्ट का निर्माण करते हैं, आपको बताते हैं आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो एक मोटा मोटी आपको एक बार पढ़ने पे ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। देखिए, पैसेज बहुत सारे हैं मेरे पास और उनको मैं धीरे धीरे करके आप तक की लाता रहूँगा। ठीक है, और मैं जिस नज़रिए से आपको बताऊँगा पैसेज पढ़ना,
वो तरीका अगर आपने अपना लिया तो आपके सारे पैसे से संबंधित प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने जैसे ही पैसेज पढ़ा, अब इसके बाद प्रश्नों की तरफ देखिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ओबेसिटी इज़ अब इस सेंटेंस, इस पूरे पैराग्राफ में ओबेसिटी क्या है आपको इस चीज़ के बारे में बताना है। क्या डिजीज़ है? नहीं है। एलर्जी है? नहीं है। क्या मेंटल प्रॉब्लम है? नहीं है। देखिए आपको पहली लाइन में देखने को मिल जाएगा इस जगह पे कि जो कह सकते हैं कि ओबेसिटी है वो क्या है, एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या है? लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ गए आप ये चीज़। और एक चली में ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है वी शुड चेंज आवर लाइफ स्टाइल बाय टेकिंग। हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। कैसे? लेसर क्वांटिटी ऑफ वाटर, बैलेंस डाइट। वी शुड चेंज आवर लाइफ स्टाइल बाय टेकिंग। एंटीबायोटिक्स की जिक्र पूरे में कहीं नहीं किया गया है। लेसर क्वांटिटी ऑफ वाटर को लेने से हमारे जानते हैं शरीर में जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा? तीसरा होगा, मतलब बैलेंस्ड डाइट होगा। और यहाँ पे कौन सा होगा? तो बी वाला सही आंसर होगा। अब तीसरा देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस डाइट के बारे में जहाँ पे बताया गया है तो वहीं पे इस चीज़ के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये सब क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, काहे के कंस्टिट्यूएंट हैं? तो फूड के कंस्टिट्यूएंट हैं। काहे के कंस्टिट्यूएंट हैं? फूड के कंस्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, अब उसके बाद डाइटिशियन इज़ वन हु। अब डाइटिशियन कौन होता है? तो डाइटिशियन वो होता है जो कि हमें क्या करता है? क्या टीचेस द टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग वेट? नहीं। एडवाइसेस अस अबाउट द टाइप ऑफ फूड वी शुड टेक। फिर ट्रीट सेवरल डिजीजेस, कुक लो फैट फूड। इसमें से कोई भी, ये जो बी वाला आंसर है वो क्या होगा? हमारा सही होगा, क्योंकि एक जो डाइटिशियन होता है वो हमें एडवाइस करता है कि किस तरीके का फूड हमें खाना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा प्रश्न है हमारा, इन होम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग देयर इज टाइटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयर इज लिटिल प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइटल लिखा है लिटिल की जगह, लिटिल प्रोबेबिलिटी ऑफ ओबेसिटी। तो पहला, दोज हु टेक मील्स इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट, या फिर दोज हु वर्क इन ऑफिस फॉर लॉन्गर पीरियड। तो इसमें दो ऑप्शन नहीं है, तो मैं बता दूं, इसमें एक होगा ऑल ऑफ द अबव, और जो तीसरा ऑप्शन है वो होगा कि दोज हु टेक एक्स्ट्रा फूड ओके एंड डोंट डू एनी वर्क। तो मैं बता दूं कि ओबेसिटी हर उस व्यक्ति को होगी जो क्या होगा? होटल या रेस्टोरेंट में जाकर के बहुत अत्यधिक खाना खाता है, घर का बना हुआ पोषक तत्व बना खाना नहीं खाता है। दूसरा ऑप्शन, दोज हु वर्क इन द ऑफिस फॉर अ लॉन्गर टाइम। जी हाँ, जो ऑफिस में बहुत लंबे समय तक की काम किया करते हैं उनको भी ओबेसिटी होने की टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक जगह बैठे बैठे खाते हैं और एक ही जगह बैठे बैठे काम करते रहते हैं, वो और भी हाथ पैर या फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है, जैसे लोग बाहर जाकर के स्टॉल पे जाकर के बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं तो उससे भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पैसेज से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। या एक पैसेज नहीं है, ऐसे बहुत सारे पैसेज हैं मेरे पास, तो आगे पैसेज पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस पैसेज के माध्यम से कई सारे अन्य पैसेजेस को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। नमस्कार, थैंक यू।